वीर दो तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर का नाश कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही, वो नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं। वो बिल्कुल ना खाए और हस्तमैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न होने लगे। अब यदि वो किसी संग के प्रभाव से हस्तमैथुन बंद कर देता है तो उसका वीरपात होगा। अगर वो 3 दिन में वीरपात करता रहा है तो 3 दिन में वीरपात होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। तो जो नव युवक जन है, साधक जन है, वीरपात में यदि उनका कोई स्मरण नहीं रहा और वीरपात हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं। और यदि स्वप्न में आपने स्त्री आदि का संयोग देखा या कोई ऐसी घर्षण आदि क्रिया हुई या कोई ऐसी कामोत्तेजना जनित और फिर आपका वीरपात होता है, तो आपके गंदे विचार और पूर्वाभ्यास के कारण होता है। यह बहुत ही गंदी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करती जाएगी। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्तमैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीरपात होना ठीक ना हो जाए। आप हानिकारक जो कामोत्तेजना बढ़ाने वाले भोजन है उनको छोड़िए, जैसे अत्यधिक नमक, बहुत कड़वी लाल मिर्च, और जैसे बहुत ही वो मीट मसाला आदि जो बहुत ही कड़वा तीखा, ऐसा गरम मसाला, और बिल्कुल गर्मा गर्म भोजन। ये आपके स्वप्न दोष के ठीक होने की बात है। यदि आप स्वप्न दोष से बचना चाहते हैं तो अत्यधिक नमक, बहुत कड़वी मिर्च, बहुत ही वो उष्ण गर्मा गर्म भोजन, बहुत गर्म मसाले से बना हुआ भोजन, और अत्यंत खट्टी चटनी, जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुलि में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति, बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। ये जो मछली, अंडा, मांस खाते हैं ये कभी इस रोग से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जो लोग कहते हैं मैं तो खाता हूं मेरे अंदर नहीं, विश्वास मत मानना, पक्का झूठा है वो। जो शराब पीता है वो अपने वीर को पवित्र नहीं रख पाएगा। चाहे गृहस्थ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति में हो, सावधान हो जाओ, ये शराब आपके जीवन को नष्ट कर देगी। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। थोड़ा अंगूर, मीठे संतरा, सेव, अनार, ये स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे वस्तु जो आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करें, ये पहले भोजन छोड़ें। ध्यान दीजिए, आप पहले ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ें जो हस्तमैथुन कराने के लिए उत्साहित करे या जो गंदे आचरण में, चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठते हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, उसको कष्ट होता है। दूसरी बात इसमें सहयोग है 4 बजे उठना। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता।
भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं रखी। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 1-2 लीटर पिए। ऐसा ना करें कि आप 1 गिलास में छोटा कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है, आप पी के तो देखिए। वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान ना कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। अब ये सावधानी रखे कि जैसे आजकल बहुत बड़ा खतरनाक चल गया है स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट। उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषय आकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते ना देखे। भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखें, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें। और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो, तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। ये स्त्री संबंधी, पुरुष संबंधी, भोग संबंधी वार्ता हमारे अंदर संस्कार डालती है और हम समझ नहीं पाते। वो हमारे अंदर ऐसी अग्नि पैदा करती है जिससे वीर शक्ति स्खलित हो जाती है। कभी हम सोच में बैठे लघु शंका में तो सबसे पहले वीर स्खलित हो गया। अब आपको लगेगा कि ये रोग है। रोग नहीं, आपकी गलती है। आपने जो गलत चिंतन किया, क्रिया नहीं की, लेकिन मनोवाह नाड़ी ने संपूर्ण शरीर से वीर को खींच करके वो निकाल दिया। अब निकल जाएगा वो आपके असावधानी के समय। इसलिए आप सावधान रहे। कभी भी कोई ऐसे ग्रंथ को ना पढ़ें जिसमें कामोत्तेजक भाव लिखे हो। हम आहार पर दृष्टि रखें। जैसे हम रात्रि के समय शयन करते हैं तो सावधानी रखें कि शयन के 1 घंटा पहले ही दूध ले लें गरम। अगर हम गरम दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा। जब हम जान लें कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि लें। ऐसे कोई चूर्ण न लें जो बहुत कड़े गर्म हो, जो हमें ब्रह्मचर्यहीन कर दे। जैसे आंवला है और वो हर है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें। वैसे प्रत्येक साधक को भोजन में 1 आंवले का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो कब्ज भी दूर रहेगी और शीतलता भी रहेगी। और आंवला पवित्र भजन में भी सहयोगी होता है और भी स्वादिष्ट भी होता है। आप मीठा आंवला ले सकते हैं, आप खट्टा करके ले। वो आंवला खटाई में भी नहीं आता, खटाई भी है, वो आपके साधन में भी आएगा। कब्ज ना रहने पावे। अगर हमारे शरीर में, पेट में कब्ज है तो कब्ज में, आंतों में जो जमा हुआ मल है वो ऐसी उत्तेजना पैदा करेगा कि आपका वीर स्खलित हो जाएगा। इसलिए कब्ज भी ना होने पावे। साधक अगर इन नियमों का पालन करे, और भगवत स्मरण प्रधान है। ब्रह्मचर्य में सबसे प्रधान औषधि है स्मरण। आपकी जो स्मृति कामुक हो गई है उसको बदलिए। अगर आपका चिंतन नहीं बदला तो आप चाहे जितनी औषधियां खा ले, आप ब्रह्मचर्य को संभाल नहीं सकते। औषधि एक सपोर्ट है। यदि आप ब्रह्मचर्य को ठीक करना चाहते हैं, किसी आयुर्वेदिक वैद्य से कुछ दिन के लिए औषधि ले लीजिए। बकाया रोज औषधि नहीं लीजिए। आप रोज ऐसा करें, प्रातः काल उठ करके 1 तुलसी की पत्ती ले। जैसे आप नहा धो चुके, 1 तुलसी दल लिया, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। और रात्रि के समय शाम टाइम 1 नीम की पत्ती ले, 1 पत्ती, और कुछ दिन उसे पाइए। अगर आपको पच जाए तो फिर 1-1 बढ़ा दीजिए, 10-10 पत्ती तक जाइए। किसी और औषधि की जरूरत नहीं। हर रोग का निवारण तुलसी की पत्ती और नीम की पत्ती सुबह शाम करने से हो जाए। आप देख लीजिए, ये ज्यादा औषधियों को ना खाए, नहीं तो जब औषधि छोड़ोगे तब कमजोर हो जाओगे। अगर आप बहुत हालत खराब है तो आयुर्वेदिक कुछ ऐसी औषधियां कई महात्माओं ने निकाली है जो आपकी वीर्य को पुष्ट करती है। उनको सहयोग के लिए ले ले और बकाया चिंतन बदले, कुसंग का त्याग करे, भोजन सात्विक रखे और नींद भर ही सोए।
ज्यादा नहीं कि प्रमाद स्थिति में पड़े रहोगे तो फिर भी ब्रह्मचर्य हानि की संभावना है। नींद भर सोए, प्रातःकालीन बेला पर जग जाए, प्राणायाम व्यायाम करे तो निश्चित इस पर विजय प्राप्त। ऐसे ऐसे साधक हैं कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। आप कभी घबराए नहीं साधक, सावधानी पूर्वक ये जो बातें बताई गई अपने जीवन में उतारे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ ले। श्री राधा वल्लभ लाल की। कृष्ण जी की गीता आपकी